ज़बूर 81। खुदा के हुजूर जो हमारी कुव्वत है, बुलंद आवाज़ से गाओ। याकूब के खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारो, नगमा छेड़ो और दफ लाओ, और दिल नवाज सितार और बरबत। नए चांद और पूरे जान के बाद हमारी ईद के दिन नरसिंगा फूंको, क्योंकि ये इसराइल के लिए आइन और याकूब के खुदा का हुक्म है। इसको उसने यूसुफ में शहादत ठहराया जब वो मुल्क मिस्र के खिलाफ निकला। मैंने उसका कलाम सुना जिसको मैं जानता ना था। मैंने उसके कंधे पर से बोझ उतार दिया। उसके हाथ टोकरी धोने से छूट गए। तूने मुसीबत में पुकारा और मैंने तुझे छुड़ाया। मैंने रथ के पर्दा में से तुझे जवाब दिया। मैंने तुझे मरीबा के चश्मा पर आजमाया। आए मेरे लोगों, सुनो, मैं तुमको आगाह करता हूँ। आए इस्राएल, काश कि तू मेरी सुनता। तेरे दरमियान कोई गैर मबूद ना हो और तू किसी गैर मबूद को सजदा ना करना। खुदावन तेरा खुदा मैं हूँ जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। पर मेरे लोगों ने मेरी बात ना सुनी और इस्राएल से मुझे रजामंद ना हुआ। और इस्राएल मुझसे रजामंद ना हुआ, बस मैंने उनको उनके दिल की हट पर छोड़ दिया ताकि वो अपने ही मशवरों पर चले। काश के मेरे लोग मेरी सुनते और इस्राएल मेरी राहों पर चलता। मैं जल्द उनके दुश्मनों को मगलूब कर देता और उनके मुखालफों पर अपना हाथ चलाता। खुदावन से अदावत रखने वाले उसके ताबे हो जाते और उनका ज़माना हमेशा बना रहता। वो उनको अच्छे से अच्छा गेहूं खिलाता और मैं तुझे चट्टान में के शहद से सैर करता। आमीन। ज़बूर 82। खुदा की जमात में खुदा मौजूद है और वो इलाहों के दरमियान अदालत करता है। तुम कब तक बेइंसाफी से अदालत करोगे और शरीरों की तरफदारी करोगे? गरीब और यतीम का इंसाफ करो। गमज़दा और मुफलिस के साथ इंसाफ से पेश आओ। गरीब और मुहताज को बचाओ। शरीरों के हाथ से उनको छुड़ाओ। वो ना तो कुछ जानते हैं ना समझते हैं। वो अंधेरे में इधर उधर चलते हैं। जमीन की सब बुनियादें हिल गई हैं। मैंने कहा था कि तुम आला हो और तुम सब हक ताला के फरजंद हो, तो भी तुम आदमियों की तरह मरोगे और उम्रा में से किसी की तरह गिर जाओगे। आए खुदा, उठ, ज़मीन की अदालत कर, क्योंकि तू ही सब कौमों का मालिक होगा। आमीन। ज़बूर 83। आए खुदा, खामोश ना रह। आए खुदा, चुपचाप ना हो और खामोशी इख्तियार ना कर, क्योंकि देख, तेरे दुश्मन उधम मचाते हैं और तुझे अदावत रखने वालों ने सर उठाया है, क्योंकि वो तेरे लोगों के खिलाफ मकारी से मंसूबा बांधते हैं और उनके खिलाफ जो तेरी पनाह है मशवरा करते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनको काट डालें कि उनकी कौम ही ना रहे और इस्राएल का नाम फिर जिक्र ना हो।
और इसराइल के नाम का फिर जिक्र ना हो, क्योंकि उन्होंने एक आकर के आपस में मशवरा किया है। वो तेरे खिलाफ अहद बांधते हैं, यानी अदूम के अहले खेमा और इस्माइली, मुआब और हाजरी, जबल और अमोन और अमालेक, फ़लस्तीन और सार के बाशिंदे। असूर भी इनसे मिला हुआ है। उन्होंने बनी लूत की कुम्मत की है, तो उनसे ऐसा कर जैसा मदियान से और जैसा वादिये के सून में और सीसर और याबीन से किया था। जो ऐन दौर में हलाक ना हुए, वो गोया ज़मीन की खाद हो गए। उनके सरदारों को उरीब और ज़ेब की मानिंद, बल्कि उनके शहजादों को ज़ेबा और ज़ुल्मना की मानिंद बना दे, जिन्होंने कहा है, आओ हम खुदा की बस्तियों पर कब्जा कर लें। आए मेरे खुदा उनको बगोले की गर्द की मानिंद बना दे, और जैसे हवा के आगे डंठल, उस आग की तरह जो जंगल को जला देती है, उस शोला की तरह जो पहाड़ों में आग लगा देता है। तू इसी तरह अपनी आंधी से उनका पीछा कर और अपने तूफान से उनको परेशान कर दे। आए खुदावन उनके चेहरों पर रुसवाई तारी कर, ताकि वो तेरे नाम के तालिब हो। वो हमेशा शर्मिंदा और परेशान रहे, बल्कि वो रुसवा होकर हलाक हो जाए, ताकि वो जान ले कि तू ही, जिसका नाम यहूदा है, तमाम ज़मीन पर बुलंदो बाला है। आमीन। सबूर 84। आए लश्करों के खुदावन, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। मेरी जान खुदावन की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदास हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। आए लश्करों के खुदावन, आए मेरे बादशाह और मेरे खुदा। तेरे मजबूं के पास गोरिया ने अपना आशियाना और अबायल ने अपने लिए घोंसला बना लिया, जहाँ वो अपने बच्चों को रखे। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सियोन की शाहारें हैं। वो वादी बका से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। वो ताकत पर ताकत पाते हैं। उनमें से हर एक सियोन में खुदा के हजूर हाजिर होता है। आए खुदावन लश्करों के खुदा, मेरी दुआ सुन। आए यकूब के खुदा, कान लगा। आए खुदा, आए हमारी सी पर देख और अपने ममसूर के चेहरा पर नजर कर, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खेमों में बसने से ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि खुदावन खुदा आफ्ताब और सीपर है। खुदावन फजल और जलाल बख्शेगा और रास्त रूह से उसे नेमत बाज ना रखेगा, और रास्त रूह से कोई नेमत बाज ना रखेगा। आए लश्करों के खुदावन, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल तुझ पर है। आमीन। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की खास बरकतों खुदावन का शुक्र हो। अजीज़ और ज़बूर 81 से 84 तक का ये कलाम रूह के उस सफ़र की अक्कासी करता है जो तौबा से शुरू होकर खुदा की हजूरी में सकूनत पजीर होने पर ख़त्म होता है। ज़बूर 81 हमें दावत देता है कि हम अपने दिल के कानों को दुनिया के शोर गुल से हटा कर उस खुदा की आवाज़ के लिए खोलें
जो हमें अपनी रूहानी गुलामी से रिहाई बख्शने का वादा करता है। ये ज़बूर खबरदार करता है कि जब इंसान अपने दिल की सख्ती के बायस खुदा के हुजूर झुकने से इनकार करता है तो वो उस बरकत से महरूम हो जाता है जो खुदा उसके लिए रखना चाहता है। ज़बूर 82 हमें याद दिलाता है कि हमारा खुदा एक आदल मुनसिफ है जो ज़मीन के हाकिमों और बंदों से हक और सदाकत का तकाज़ा करता है और उसकी नज़रें हमेशा मस्कीनों और यतीमों पर मरकूज़ रहती हैं। ज़बूर 83 में जब दुश्मनों के मुहासरे में रूह घबरा जाती है तो कलाम हमें सिखाता है कि उस वक्त अपनी ताकत के बजाय खुदा की हाकमियत पर तवक्कल करना ही हमारी फतह का बाइस बनता है। और आखिरकार ज़बूर 84 रूह की उस मुक़द्दस तड़प को ज़ाहिर करता है जो खुदावंद के घर की गुरबत में पनाह ढूंढती है। ये वो कैफियत है अजीज़ों जहाँ इंसान दुनिया की रौनकों को हिस्स समझकर खुदा की हजूरी के एक दिन को हज़ारों दुनियावी दिनों पर तरजीह देता है। ये चारों ज़बूर हमें ये रूहानी सबक देते हैं कि मसीह की हजूरी ही हमारी रूह की हकीकी आराम गाह है बेशका में। और जो शख्स अपने दिल की कुर्बानगाह को खुदा के लिए साफ रखता है वो उसकी कुदरत को अपनी ज़िंदगी में हर लम्हा रवा दवा देखता है। आमीन। कलाम खुदा के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की ख़ास बरकतों खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ों, आज के कलाम के वसीले से खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे और हम सब कलाम के पढ़ने या सुनने वाले महज ना बने, हम कलाम पर अमल करने वाले बने। सब कहेंगे आमीन। आए अजीज़ों, खुदा की शुक्रगुजारी करें आज के कलाम खुदा के लिए। आए आसमानी बाप, रूहों के खालिक और अब्दी खुदा, हम तेरे हुजूर अपने दिलों के दरवाजे खोलते हैं। तू अपनी पाक रूह की आग से हमें बातन को रोशन कर। ऐ खुदावंद, हमें उन तमाम बुतों और दुनियावी बंधनों से रिहाई बख्श जो तुझसे हमारे ताल्लुक़ में हायल है। हमारे दिलों में अपनी हजूरी की ऐसी भूख पैदा कर कि हम दुनिया की बेसबात रौनकों के बजाय तेरे घर की दहलीज पर रहना पसंद करें। ऐ कादिर मुतलक, जब दुश्मन जान हमारे ईमान पर यलगार करे तो हमें अपनी ढाल के नीचे छुपा ले और हमें वो रूहानी बसीरत अता कर कि हम तेरी आदलाना राहों में साबित कदम रह सकें। हम तेरी पाकीज़गी के तलबगार हैं। हमें अपनी मोहब्बत में गर्क कर दे ताकि हम हमारी ज़िंदगी का हर सांस तेरी तमजीद का बाइस बने। हम अपने जिस्म और रूह को तेरी कुर्बानगाह पर पेश करते हैं। तो हमें अपने जलाल से मामूर कर और हमें कामयाबी तरक्की दे और इसी तरह हम प्रभु तेरे में बढ़ते चले जाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। ये दुआ में मांग लेती हूँ प्यारे मीठे मसीह यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है, तो कलाम खुदा को अपने बहन भाइयों तक भी शेयर करें ताकि वो भी बरकत पाए। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।